हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, CUET UG का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है एंड उसमें गाइस बहुत सारे पेज हैं और उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगा जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा फिल करना बताऊँगा कि कैसे फिल करना है। और गाइस, मैंने कहा था CUET का जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, उसका एडमिट कार्ड का न्यू आपकी गाइडलाइंस रिलीज़ होंगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो गाइडलाइंस फॉलो अप नहीं किया तो हो सकता है आपको एंटर ना करने दिया जाए सेंटर पे। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सुनना है। और गाइस, मैंने जैसे बताया था एडमिट कार्ड की अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल से निकलेगी और निकली। मैंने कहा आप मेरे पे विश्वास रखो, आपका मैं विश्वास कभी ज़िंदगी में टूटने नहीं दूंगा, याद रखना ये बात। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम एनटीए की वेबसाइट पे चलते हैं। देखो, ये एनटीए की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका यहाँ पे नोटिस एक बार चेक कर लेते हैं कुछ आया कि नहीं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, लेकिन CUET की वेबसाइट पे एडमिट कार्ड की लिंक आ चुकी है, देख सकते हो आप। और एडमिट कार्ड का नोटिस वोटिस भी आ गया क्या, चेक कर ले भाई। नोटिस अभी तक नहीं लिया इन लोगों ने, सिर्फ लिंक क्रिएट कर दी है। और गाइस, अब आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। मैंने कहा था सबसे पहले रिलीज़ होगा एंड वो सबसे पहले रिलीज़ हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी धमाकेदार अपडेट मैं लाता ही रहता हूँ और टाइमली लाता रहता हूँ। तो गाइस, ये तो हो गई मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात पे चलते हैं, सॉरी, मुद्दे की बात पे चलते हैं। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, वो क्या होता है? देखो गाइस, ये होता है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। आपके जो एडमिट कार्ड होंगे उसमें 3 पेज होंगे। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा ये फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन, और तीसरा गाइडलाइंस का लाइन। ठीक है, तो आपको शुरू के 2 पन्नों का प्रिंट निकालना है, कलर्ड प्रिंट वो भी। ठीक है, याद रखना कलर्ड प्रिंट लेके जाना है आपको। ब्लैक एंड वाइट मत लेके जाना, सेफर साइड के लिए कलर्ड लेके जाना। ठीक है, और आपके जैसे 3 एग्ज़ाम है, जैसे इस बच्चे के 3 एग्ज़ाम है, 3 अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये वाले 3 एग्ज़ाम है। तो इस बच्चे को 3 एडमिट कार्ड की ज़ेरोक्स ले जानी है, मतलब फोटोकॉपी कलर्ड वाली ले जाना। और फोटोग्राफ 3 या 4 रख लेना, 4 फोटोग्राफ इनफ है। ठीक है, 3 के 1 एक्स्ट्रा रख लेना भाई, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे सेल्फ अंडरटेकिंग को कैसे फिलअप करना है वो बताता हूँ। देखो, यहाँ पे पिछले साल क्या हुआ था, यहाँ पे नेम वेम और रेजिडेंस लिखना पड़ता था हमें, लेकिन अब इस बार लिखा हुआ आया है पहले से, आपका एडमिट कार्ड में एंटर्ड होगा। वो चीज़ मैंने हाइड कर दी है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। इसके बाद नीचे 3 बक्से बने पड़े होंगे, 3 बड़े बड़े बक्से। ठीक है, उसके में कैंडिडेट फ़ोटो, इसमें लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहाँ पे घर से चिपका के ले जाना फ़ोटो अपने तीनों एडमिट कार्ड में, जितने एडमिट कार्ड आप ले जा रहे हो उस तीनों में फ़ोटो को चिपका के ले जाना। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, एक गाइस पंचिंग बॉक्स आता है, एक वो अंगूठा वाला ना बॉक्स आता है, वो स्टेशनरी से जाके ख़रीद लेना, ब्लू कलर का होता है वो। उसमें लेफ़्ट हैंड का थंब, लेफ़्ट हैंड दबा के और उस पर थंब ले लेना। ये घर पे ही करने हैं, ये 2 ब्लॉक्स घर पे फिल करने हैं। लेकिन ये तीसरा वाला सिग्नेचर आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने करना है। याद रखना, यही फॉलो करना। अगर आपने ये चीज़ सिग्नेचर पहले करके ले गए, वो उठा के फेंक देते हैं वो एडमिट कार्ड, और फिर आपको एंट्री भी नहीं, मतलब दिक्कत प्रॉब्लम होती है भाई। ऐसा नहीं है कि भगा देंगे, लेकिन आपको फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को बोल देंगे, या फिर आप दौड़ोगे भागोगे इधर उधर तो फिर फंस जाओगे ना। तो इसलिए गलती मत करना। पहले के फ़ोटो में आप फ़ोटो लगा देना, थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट हैंड याद रखना, लेफ़्ट। ठीक है, आप लेफ़्ट हैंड लगाना सेंटर से पहुंचने पे पहले। और ये वाला आपको इन्विजिलेटर के सामने सिग्नेचर करने हैं। ये होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। कुछ नहीं है, हवा नहीं है, डरना नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और गाइस, और बच्चों तक वीडियो पहुंचाओ ये वाली। अब गाइस, मैंने बोला था न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ होगी एंड फाइनली एनटीए ने न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी है, देख सकते हो, 2025 के एडमिट कार्ड के लिए। ये आपको फॉलो अप करनी है। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो फंसने वाले हो आप। इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है सेंटर पे, उसी टाइम पे पहुंच जाना है। आपको
थोड़ी देर, आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी फिर बाद में। और गाइस सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर हिज और हर्स, मतलब ये जब सेंटर पे आप पहुंच जाओगे, कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाओगे ना, तो जो आपका एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल इस बच्चे का एग्ज़ाम पहला कौन सा अकाउंटेंसी का है, जब ये CBT मोड में वहाँ बैठ जाएगा ना कंप्यूटर के सामने, तो चेक करना होगा आपको वहाँ पे कि मेरा CBT मोड में अकाउंटेंसी का ही पेपर सामने आया है कि नहीं। ये नहीं कि आपने अगर पेपर शुरू होने के बाद बोला कि भाई सर मेरा तो अकाउंटेंसी का पेपर है ही, मतलब ये मैथ्स का पेपर दिया हुआ है, अकाउंटेंसी का पेपर था, तब कुछ नहीं होने वाला, गया पेपर, बर्बाद हो गया फिर तो। अगर ये गलती कर जाओगे ना तो भाई बहुत फंसोगे। इसीलिए कहता हूँ यूनिवर्सिटी अपडेट्स को फॉलो करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और गाइस CBT मोड की बात चली है तो मैंने एक वीडियो निकाली थी अपने चैनल पे, देखो यहाँ पे लाइव डेमो ऑफ CBT मोड, देखो ये रही, ठीक है, ये वीडियो थी। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये वीडियो है देखो ये वाली, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन में भी आ रही होगी, कमेंट सेक्शन में भी इस लिंक, इसमें मैंने एकदम क्लियर कट बताया है, मतलब एकदम कंप्यूटर रख के बताया है सामने कि कैसे आपको वहाँ पे चेक करना है, माउस चल रहा है कि नहीं, कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं, स्क्रीन आ रही है कि नहीं, वहाँ पे कैसे आपको फिलिंग करनी है, सारी चीज़ बताई है। वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, लिख के ले लो भाई, वो वीडियो जिसने नहीं देखी वहाँ पे उसके नंबर कम आने वाले हैं, बिकॉज प्रोसीजर नहीं पता होगा। और थर्ड पॉइंट है नो कैंडिडेट शुड ऑप्ट एनी, गाइज अनफेयर मीन्स की सोचना भी मत, चीटिंग करने की सोचना भी मत, बिकॉज वहाँ CCTV लगे हुए हैं हर जगह। इवन हो सकता है आपके जो मॉनिटर होगा ना उस पर भी वेब कैम लग सकता है, मे बी, मुझे कंफर्म नहीं है, बट वेब कैम वहाँ पे हुआ ना तो फंसोगे। इसीलिए सोचना भी मत चीटिंग करने की, अपना पेपर अपने कंप्यूटर में मुँह अपनी तरफ, मतलब सामने उसकी तरफ देखना, इधर उधर मत देखना, नहीं तो 3 साल के लिए बैन कर देता है NTA CUT, फिर नहीं दे पाओगे 3 साल के लिए, ठीक है। और 4th और 5th पॉइंट में लिखा हुआ है कि गेट अगर एक बार क्लोज हो गया उसके बाद घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में, चाहे रो चिल्लाओ या जो मर्जी करो, अगर आप टाइम से नहीं पहुँचे। याद रखना मेरी बात, ये बात अपने दिमाग में मार्क कर लो, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और PW कैंडिडेट्स के लिए 3 पॉइंट हैं गाइस, इनमें मैं सबसे पहले पॉइंट में आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे जाएंगे, क्योंकि बिकॉज आपकी डिसेबिलिटी है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपका कोई सब्सक्राइब है तो आप उसे ले जा सकते हो, और अगर आपकी कोई भी और डिसेबिलिटी है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि एक अंडरटेकिंग के साथ, रिटर्न एप्लीकेशन के साथ, और एक आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके साथ ले जाना है, ठीक है। याद रखना ये बात PW कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ देख लेना। और गाइस उनके लिए एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे सब्सक्राइब प्रोवाइडेड बाय NTA मस्ट ऑल्सो कैरी, जो सब्सक्राइब जो ले जाओगे ना उसका सारा डिटेल, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैलिड गवर्नमेंट ID और सेल्फ अंडरटेकिंग, उसका भी ले जाना है। सब्सक्राइब जो लेके जा रहे हो साथ में उसका भी होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, मतलब जब तक, इस पॉइंट का मतलब है जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो और जब तक इन्विजिलेटर बोले ना आपको नहीं उठना है अपनी सीट से, अगर आप उठते जाओगे तो UFM में वो काउंट भी कर सकते हैं, आपको चीटिंग के केस में डाल सकते हैं वो, कि आप कोशिश कर रहे थे इधर से उधर बच्चों के कंप्यूटर पे जाके चीटिंग करने की। तो ये गलती मत करना, ये बहुत बच्चों के साथ हुआ था पिछली बार, ठीक है, इस बार ये गलती मत करना। ऑल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड क्लियर एडमिट कार्ड, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। ये एडमिट कार्ड के 3 पेज होते हैं, पहला दूसरा, पहले और दूसरे का कलर्ड प्रिंट आउट ले जाना है, 3 पेपर हैं तो 3 एडमिट कार्ड ले जाने हैं गाइस, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, फर्स्ट सेंटर डिटेल, सेकंड अंडरटेकिंग, तो ये दोनों पेज को डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल। और गाइस वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आ रही हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई, यहाँ से और भी चीज़ें देख लो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन, वेरीफाई लोकेशन का मतलब होता है एक दिन पहले सेंटर पे चले जाना, चेक कर लेना मेरा सेंटर ये है, हाँ मुझे यहीं आना है, फिर नेक्स्ट डे आपको जाने में आसानी होगी। ये मेरी तरफ से एक टिप है, मैं हर बार ये करता हूँ मेरा एग्ज़ाम जब भी कहीं होता है तो, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस कॉस्ट्यूम नहीं पहननी है आपको, नॉर्मल एकदम सादी ड्रेस में जाना है, सादा सबका दादा, ठीक है। याद रखना बॉयज़ के लिए नॉर्मल शर्ट पैंट और या हाफ बाजू की शर्ट पहन लेना, शूज़ मत पहनना, स्लीपर्स या आप वो पहन सकते हो, क्रॉक्स जो होते हैं ना वो पहन लेना, ठीक है, वो पहन सकते हो। और आपके कोई भी मतलब लाइक ऐसा मेटल की चीज़ मत पहन के जाना। और कैंडिडेट को क्या क्या
अलाउड है सेंटर के अंदर, एडमिट कार्ड अलाउड है, वैलिड प्रूफ आईडी अलाउड है, ठीक है। एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग दोनों, एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग तो आपके पास होगा ही, वैलिड प्रूफ आईडी ओरिजिनल वाली लेके जाना। और सब जगह सीसीटीवी लगे हैं और जैमर्स लगे हुए हैं। जैमर्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई मोबाइल नेटवर्क ना मिल पाए वहाँ पे, तो जैमर्स और सीसीटीवी लगे हुए हैं। और कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी फॉलोइंग थिंग्स, कुछ चीज़ें इन लोगों ने और भी कैरी करने को बोली है, ठीक है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पानी की बोतल ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड विद क्लियर एनटीए प्रिंट आउट, ठीक है। और एडिशनल 2 फोटोग्राफ अटेंडेंस शीट के लिए ले जाना, और एडमिट कार्ड के लिए तो पेस्ट करके पहले से ही ले जाओगे। एडमिट कार्ड में यहाँ पे 2 पहले ही फ़ोटो लगा लोगे आप, ठीक है। और 2 अलग से अटेंडेंस शीट के लिए ले जाना, बिकॉज जब मान लो 3 पेपर हैं तो 3 जगह अटेंडेंस लगेगी, तो 3 फ़ोटो अलग से ले जाना, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला था। और वैलिड प्रूफ आईडी ओरिजिनल वाली लेके जाना, ये नहीं फ़ोटो कॉपी उठा के ले जाओ आधार कार्ड की, तो भगा देंगे, वो घुसने नहीं देंगे, याद रखना। और उसके बाद बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब ये पॉइंट मैंने जो बताया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में फ़ोटो चिपका लेना और थंब इम्प्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, देख सकते हो ये। और बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं कि घुचड़ मुचड़ कर दिया, यहाँ पे फ़ोटो लगाने गए और इधर उधर चिपका दी फ़ोटो, कहीं सीधी फ़ोटो चिपकाना जो आपकी सीयूईटी के फॉर्म में है। और थंब प्रिंट बिल्कुल एकदम अच्छे से लगाना, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल प्यार से, और ताकि विजिबल रहे, ठीक है, याद रखना। और गाइज आप क्या क्या वैलिड प्रूफ आईडी में ले जा सकते हो वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, यहाँ तक 26 पॉइंट में उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी है, वो नहीं दिखा सकता, ठीक है, वो आप देख लेना अपने आप, ठीक है। यहाँ पे बिफोर रीचिंग द सेंटर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। 20वां पॉइंट है ओरिजिनल फ़ोटो वैलिड प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटो, ई आधार कार्ड भी चल जाएगा, ठीक है। ऑल फोटो अदर फोटो आईडीज़ इवन विद अटेस्टेड स्कैन फ़ोटो, अटेस्टेड, अगर कोई आप अगर ले जा रहे हो दूसरी जिसमें आपकी फ़ोटो आईडी है तो अटेस्टेड होनी चाहिए वो, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। अटेस्टेड का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से साइन करवाना, तो उतना लफड़े में मत पड़ना भाई, अपना यह से कर लेना। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी एनी अदर बिलोंगिंग लाइक पेन, इंक्लूडिंग पेन भी अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रफ शीट और पेन आपको शायद वो प्रोवाइड करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ इन लोगों ने पेन ले जाने को, सॉरी पेन ले जाना है भाई, पेन ले जाना है, वो मुझे लगा नहीं ले जाना है, ठीक है। टू कैरी एनी अदर बिलोंगिंग्स लाइक पेन आर नॉट अलाउड, रुको यार कंफ्यूज हो गया मैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक पेन, ठीक है, इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइसेस, मेटल फोन्स और एग्जामिनेशन सेंटर। तो भाई पेन भी वो शायद अंदर प्रोवाइड करेंगे रफ वर्क के लिए, ठीक है। भाई पेन भी मना कर दिया भाई मैं क्या बोलूँ, अब बता यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ले जाना है नहीं ले जाना है भाई। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक पेन इंक्लूडिंग, कुछ मत ले जाना भाई, फंस जाओगे। और बाहर वो सेंटर वेंटर पे शायद भी रखने भी नहीं वाले। और शूज़ एंड फुटवेयर विद थिक सोल एंड गारमेंट विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। मतलब शूज़ एंड फुटवेयर जिनकी सोल, जिनका वो नीचे वाला ना, जो वो क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं ना, तो उसको वो मोटा ना हो ज़्यादा, तो वो वाले अलाउड नहीं होंगे, याद रखना। ब्लैंक पेपर एंड रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड इन हॉल। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच शीट, मस्ट ड्रॉप शीट, मतलब ड्रॉप क्या लिखा है यार, मस्ट ड्रॉप द शीट इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल। मतलब आपको रफ शीट भी वो सबमिट कर लेंगे निकलने से पहले भाई साहब, ओ भाई साहब। बिफोर लिविंग द सेंटर फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इवैल्यूएशन विद, भाई मतलब अगर आपने वो रफ शीट सबमिट नहीं करी तो आपका रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर होगा यार, भाई क्या रूल है भाई। रिजल्ट, इफ एनी स्टेट कैंडिडेट्स इज फाउंड इन मल्टीपल submitted multiple application, his candidature will be cancelled and legal action will be taken including debarring from the future examination by conducted। ये कौन सा पॉइंट दे दिया भाई, सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशन इन कैंडिडेचर, मतलब अगर आपने मल्टीपल टाइम्स एक ही एग्ज़ाम को या कुछ भी ऐसा कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो भाई हो सकता है आपको वो डी बार कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल एक्शन भी टेकन लिया जा सकता है आपके रिगार्डिंग, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक एनटीए, हाँ ये हम कर लेंगे भाई,
चेक वो ईमेल वीमेल भी कर देते हैं। तो गाइज़ यही सारे पॉइंट्स थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक लाइक ज़रूर ठोकना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके, और गाइज़ आप यूनिवर्सिटी अपडेट्स को फॉलो करते रहना। और गाइज़ मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज़रूर आप फॉलो कर लो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ छोटी मोटी अपडेट्स मिलती रहती है ताकि आपको अपडेटेड रहो। उसको कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG एंड SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी, और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।